नमस्कार दोस्तों। आज हम आहरण पर ब्याज की गणना का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में अपन ने पहली विधि, जिसमें नियमित अनियमित अंतराल होता है और अनिश्चित राशि का आहरण किया जाता है, कोई समान राशि नहीं होती, असमान राशियों का आहरण किया जाता है, उसके ऊपर हमने पहले भाग में बातचीत करी। अभी दूसरे भाग में हम देखते हैं कि जब नियमित अंतराल हो और समान राशि हो, यानी महीने की पहली तारीख को एक जैसी राशि निकाली जा रही है और बीच में निकाली जा रही है और लास्ट में निकाली जा रही है, तो उसके ऊपर आहरण पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, इस स्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना औसत अवधि विधि के आधार पर की जाती है। यानी औसत अवधि हम निकाल लेते हैं पूरे ड्यूरेशन की, और उसी औसत अवधि को आधार मानकर हम आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। तो इस विधि में जो ब्याज का सूत्र होता है वो निम्न प्रकार होता है: कुल आहरण गुणा ब्याज की दर बटा औसत अवधि गुणा 100 गुणा 12। जो आपका ब्याज की गणना का जो सूत्र होगा वो यही रहेगा। इसमें ब्याज की गणना का सूत्र जो रहेगा वो रहेगा कुल आहरण गुणा ब्याज की दर गुणा औसत अवधि बटा 100 गुणा 12। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है औसत अवधि की गणना का है। औसत अवधि गणना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। तो यहाँ एक नीचे टेबल दी गई, आप चाहो तो इस टेबल को याद कर सकते हो, नहीं तो इस टेबल के फॉर्मूले याद करके भी आप इस काम को कर सकते हो। अब देखो, औसत अवधि के गणना में दो प्रकार की विधियों बेसिकली होती है कि जब मासिक आधार पर आहरण हो और जब त्रैमासिक आधार पे हो। यानी जो आहरण करने वाले हैं वो 3-3 महीने के आधार पर आहरण करते हैं, या फिर यूँ होता है कि महीने के महीने आहरण करते हैं। तो मासिक आधार पर आहरण करते हैं तब तो क्या किया जाए, और त्रैमासिक आधार पर आहरण करते हैं तो क्या किया जाए। तो आपके सामने एक टेबल दी गई, इस टेबल में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है आहरण 12 महीने के लिए हो, 9 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, तो हमारी ब्याज जो है वो कितने समय अवधि का लगेगा। तो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा फंडामेंटल रूल जो आपके साथ में अप्लाई होता है वो यही रहेगा। देखो, माह के प्रारंभ में जब आहरण हो, बीच में हो और अंत में मध्य में हो, अंत में हो और मध्य में हो, तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हमारा एन से स्टार्ट होता है। हमारा फॉर्मूला रहता है एन। स्टार्ट में है तो +1 बटा 2, यानी माह के प्रारंभ की बात करता है तो n1 प्लस बटा n+1 बटा 2, और अगर अंत की बात करें तो इसकी जगह हो जाएगा -1, और बीच में होता है तो n/2। अब कितने महीने साल में अपन ने आहरण किया ये इंपॉर्टेंट है। 12 महीने के लिए आहरण किया तो n बराबर हो जाएगा 12। n इज इक्वल टू बेसिकली नंबर ऑफ मंथ होता है। n इज इक्वल टू हम किसको लेते हैं, नंबर ऑफ मंथ, महीनों की संख्या को। तो यहाँ हमारे पास में जो n है, n बराबर क्या होगा, महीनों की संख्या ऑब्वियसली। तो कितने महीने, तो हमारे टेबल में 3 प्रकार से दिया गया है, 12 महीने, 6 महीने और 9 महीने के आधार पर। तो जो n है उसकी जगह आप वही संख्या पुट करोगे, 9 + 1 बटा 2 या 12 + 1 बटा 2, 12 - 1 बटा 2, 12 महीने के लिए है तो मध्य में है तो 12 बटा 2, ऐसे ही 9 बटा 2, 6 बटा 2, 9 - 1, 6 - 1 आपको काम करके करना होता है। ये तो बात हुई मासिक आधार की। बात करते हैं त्रैमासिक आधार की। त्रैमासिक में जो n है वही रहेगा जितने महीने के लिए है, +1 की जगह +3 हो जाएगा, क्योंकि 3-3 महीने का एक बंच बनता है, तो यहाँ पे +3, -3 और n/2 अप्लाई होता है। वही 12 महीने के लिए 12 + 3, 9 महीने के लिए 9 + 3 और 6 महीने के लिए 6 + 3, और तिमाही के अंत में होता है तो n-3 और 12 - 3 हो जाता है, 9 - 3 और 6 - 3। और जब क्वेश्चन में आहरण की कोई तिथि नहीं दी गई होती, कोई भी तिथि नहीं दी गई होती, तब सीधा सीधा n/2 करते हैं। जितने महीने होते हैं उनमें 2 का भाग दे देते हैं, और उसी से जो हमारे पास में कैलकुलेशन आती है उसी के आधार पर हम ब्याज की गणना करते हैं। यहाँ तक ठीक है आपका। अब इसके बाद में इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसे हम समझते हैं थोड़ा सा, और उसी एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। पहले आपका एग्जाम्पल है, ए ऐसा एक फर्म में साझेदार है, निम्न प्रकार आहरण करते हैं। ए प्रत्येक माह के, ए जो है वो आहरण करता है प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये का। ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितने रुपए का, 2000 रुपये का आहरण करता है। ब प्रत्येक माह के मध्य में अंत में 3000 का, और स प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपये का आहरण करता है। आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो यहाँ कोई अवधि नहीं दे रखी, तो हम इसे 12 महीने मानेंगे। अब 12 महीने अगर आप इसे मानते हो तो 12 महीने के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें देखना क्या पड़ेगा, 12 महीने वाली टेबल अपने याद होगी या तो
तो अपन इसको याद करके देखते हैं। तो 12 महीने के लिए अगर हो तो हमें पता है स्टार्ट में कितने महीने का ब्याज लगेगा, 6.5 महीने का, बीच अंत में है तो 5.5 का, और बीच में है तो 6 महीने का ब्याज अपन ये अवधि पर अपन ब्याज लगाएंगे। तब हम वहाँ चलते हैं जहाँ हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। सबसे पहले देखेंगे एक की बात करते हैं अपन। ए का कुल आहरण कितना हो गया, 2000 महीने के हिसाब से 12 महीने का कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया। अब आहरण पर ब्याज की गणना करोगे तो 24,000, दर दे रखी है मुझे 12/100, और औसत समयावधि कितनी होगी, 6.5/12। तो आंसर कितने आ गए, 1560। ऐसे ही बैक का कुल आहरण हो जाएगा आपका, और बैक के कुल आहरण में आपको अंत की बात करता है तो 5.5 माह का भाग देना, ब्याज देना है। और सह के आहरण की बात करते हैं तो 12,000, चूँकि वर्ष के मध्य में है, महीने के मध्य में है, तो इस पर ब्याज जो दिया जाएगा वो 6 महीने का दिया जाएगा। और इसी से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 6/12 गुणा 12/100 बराबर 720। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोगों के करने के लिए है, जो कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन को लिखिए, इसका सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप इसे मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसका कि सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द आपके सामने दूसरे वीडियो के माध्यम से करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। कल आपका नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।